मित्रों, आज का विषय है स्वप्न सिद्धि, सपनों के मंत्र जिससे सभी कुछ पता लगाया जा सकता है। आज जैसे जैसे उन्नति होती जा रही है वैसे वैसे ही समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। ये स्वीकार करने में हिचक नहीं होनी चाहिए कि जितनी उन्नति उतनी अधिक समस्याएं होती हैं। समस्या को समस्या समझकर कभी भी किसी ने अवहेलना नहीं की, बल्कि उसके समाधान के मार्ग प्रशस्त किए। इसी संबंध में अतः स्वप्न समस्या की बात करेंगे। मानव के पास अनेकों प्रश्न हैं जिनका उत्तर उसे प्राप्त नहीं होता, तो ऐसे में उसे 8वें प्रकार के स्वप्न का निर्माण करना चाहिए। इस बात से आपको चौंकाना या घबराना नहीं है, क्योंकि माने या ना माने 90% लोग सपनों के जन्मदाता तो आप स्वयं ही हैं। एक आदमी है, उसका कुछ कीमती सामान खो गया है। कहाँ पर है वो कीमती सामान, कहाँ पर है, आप 8वें प्रकार के स्वप्न से जान सकते हैं। मैं पास होने वाला हूँ या फेल होऊंगा, इसका उत्तर से स्वप्न तो देते ही हैं, पर 8वें प्रकार के स्वप्न का निर्माण करके आप जान सकते हैं कि आप फेल होंगे या पास होंगे। एक घटना बताता हूँ आपको। एक महाशय जी पर धन का संकट आ गया, व्यवसाय भी उन्हें बदलना पड़ा। एक बार उन्होंने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने प्रयोग ये किया कि हे स्वप्नेश्वरी देवी, मुझे शालीमार का नंबर बताओ। शालीमार लॉटरी। हे स्वप्नेश्वरी देवी, मुझे शालीमार का नंबर बताओ। निरंतर इसी तरीके से सोने के समय जाप करते रहे। कुछ समय बीतने के बाद रात को उन्हें स्वप्न में एक अंक दिखाई दिया। दिन में उन्होंने अपने मित्र को अंक बता दिया। संध्या को वही अंक शालीमार में खुल गया और उनके मित्र ने लाभ प्राप्त कर लिया। दूसरी रात्रि को भी पुनः उन्होंने वैसी ही क्रिया की और सो गए। इस बार भी उन्हें फिर अंक दिखाई पड़ा। उन्होंने अपने मित्र को बता दिया और उस संध्या को भी वही स्वप्न वाला अंक खुल गया। ये क्या है? ये 8वें प्रकार का स्वप्न है, जिसका कि श्री महाशय जी ने निर्माण कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए हैं कि 8वें प्रकार के स्वप्न का निर्माण करके साधक लाभ उठा सकता है। अतः अब मैं आपको 8वें प्रकार के स्वप्न के निर्माण की कुछ तांत्रिक विधियां बता रहा हूँ। इससे पूर्व कि मैं इस विषय को आगे बढ़ाऊं, आप समझ लें कि ये सभी प्रयोग श्रद्धा और विश्वास के ऊपर संपन्न होते हैं। आपको बारंबार प्रयास करने पर भी यदि सफलता ना मिले तो समझ लें कि तंत्र साधना के आप पात्र नहीं हैं। विशेष रूप से लालच के प्रभाव से, उत्तेजना के प्रभाव से, जिज्ञासा के प्रभाव से, परीक्षा के प्रभाव से ये प्रयोग असफल रहेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम बाराही देवी का मंत्र प्रस्तुत है। इसे अपनी ही चारपाई पर बैठकर सोते समय नित्य 1100 बार आपको जपना है। ये कार्य एक ही समय पर करना है। जब भी चालू करें तो एक ही समय पर 9 बजे 10 बजे रात्रि में नित्य 11 माला का जाप करना है। 11 दिनों के भीतर साधक को स्वप्न में उत्तर मिलने लग जाएंगे। जो भी इसकी साधना करता है 11 दिन में सफलता प्राप्त होने लगती है। तो मंत्र इस प्रकार है:
ओम ह्रीं नमो बाराही अघोरे स्वप्न दर्शे ठः ठः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो बाराही अघोरे स्वप्नम दर्शे ठः ठः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो बाराही अघोरे स्वप्नम दर्शे ठः ठः स्वाहा। अब एक और ये विचित्र तरीका है, लेकिन सबसे पहले आप इसी को कर लें तो आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा और आपको धन भी प्राप्त होगा। दोस्तों, जितनी श्रद्धा होगी आपके अंदर उतना ही फायदा हो जाएगा। श्रद्धा बगैर कुछ नहीं होता, तो सर्वप्रथम श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा के साथ साथ अगर मंत्र कार्य करोगे तो आपको सिद्धि निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी और आपके कार्य सफल